जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हनुमान भक्ति प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। आज हम हनुमान जी की प्रेरणा से इस वीडियो के माध्यम से हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प कैसे लें, संकल्प लेने की सही विधि क्या है, संकल्प में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम संकल्प लेने की विधि शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम। सबसे पहले अनेक भक्तों के मन में सवाल होता है कि हम कितने दिनों का संकल्प ले सकते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि आप 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन व 101 दिन का संकल्प ले सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने दिन का करना चाहते हो उतने दिन का कर सकते हो। जैसे 3 दिन का करना चाहते हैं तो 3 दिन का ले सकते हैं, 7 दिन का भी ले सकते हैं, जैसे 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का व 101 दिन का ले सकते हैं। जितने दिन का संकल्प करने में आप समर्थ हैं उतने दिन का कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि संकल्प कितने हनुमान चालीसा पाठ करने का ले। तो आप अपनी इच्छा अनुसार 3, 7, 11, 21, 51 व 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इनमें से जितना आप कर सकते हैं उतने हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैसे मान लो आप 7 दिन का संकल्प ले रहे हो तो आपको 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब आप जैसे 11 पाठ करने का संकल्प लेते हो तो 11 हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना आपको करने हैं। 11 की जगह आप 3, 7, 21, 51 व 100 में से जितना आपको ठीक लगे कर सकते हैं। फिर बात आती है कि संकल्प किस दिन से शुरू करना चाहिए। तो आप मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। यदि कोई विशेष अवसर हो, जैसे पूर्णिमा हो या हनुमान जन्मोत्सव हो, तो उस दिन से भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपका कोई अति आवश्यक कार्य अटक गया है या कोई बीमार है, आपका काम नहीं बन रहा है, ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। अब हम संकल्प सुबह करें या शाम को करें। आप सुबह भी संकल्प कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। जैसे आप सुबह कर रहे हैं तो आप सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और 4 से 9 बजे के बीच जब आपको समय मिले कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि नहाने के बाद शौच आदि क्रिया आपको नहीं करनी है। आपको नहा धोकर सीधे ही सबसे पहले पूजा पाठ कर लेनी है। जैसे आप शाम का ले रहे हैं तो शाम 6 से 9 बजे तक या उसके बाद भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है 12 बजे से पहले कर ले। यदि आप सुबह नहा लिए हैं और आप शाम को संकल्प कर रहे हैं तो आपको शाम को फिर से नहाना है, उसके बाद ही संकल्प करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जिस समय आप चालीसा का पाठ शुरू करते हैं तो रोज़ाना आपको ठीक उसी समय पर चालीसा का पाठ करना है। जैसे आप सुबह 6 बजे कर रहे हैं तो आपको रोज़ाना 6 बजे ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको ऐसे पाठ नहीं करना है कि एक दिन 6 बजे कर लिया, दूसरे दिन 6:10 पर कर रहे हो, तीसरे दिन 6:30 पर कर रहे हो। ऐसे आपको नहीं करना। जिस दिन संकल्प शुरू कर रहे हो, जितने बजे कर रहे हो उतने ही बजे रोज़ाना करना है। अब बात आती है कि संकल्प में कौन से नियमों का पालन करें। आप जितने दिन का संकल्प लें उतने दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। किसी प्रकार का कोई नशा आदि नहीं करना है। आपको उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप किसी के बारे में गलत अपने मुख से नहीं बोलेंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात आती है श्रद्धा और विश्वास की, क्योंकि देखो जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ संकल्प फलित नहीं होगा। आपको पूर्ण विश्वास हनुमान जी पर रखना होगा। आपकी जो भी इच्छा या कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा तो संकल्प करने से ज़्यादा विश्वास रखना होगा
कि हनुमान जी मेरा कार्य अवश्य करेंगे। आप किसी से द्वेष ग्रसित होकर संकल्प नहीं लेंगे कि किसी का बुरा हो जाए, ऐसा नहीं लेना है। कार्य आपके हित का हो या सर्वहित का हो तो ही फलित होगा। सबसे बड़ी बात विश्वास बहुत ज़रूरी है। संकल्प लेने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, तो आपके पास सबसे पहले हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति हो, राम दरबार का कोई एक चित्र, प्रतिमा जो भी हो वो ले लें, थोड़ा लाल कपड़ा लें और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। जहां आप हनुमान जी को स्थापित करते हैं वह जगह अच्छी तरीके से साफ कर लें। आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं जहां पहले से हनुमान जी व राम दरबार स्थापित है। हनुमान जी की प्रतिमा व राम दरबार को स्थापित कर दें। उसके बाद आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है और उसमें चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को तिलक करें। यदि आप पुरुष भक्त हैं तो आप तिलक कर सकते हैं। यदि आप महिला भक्त हैं तो आप हनुमान जी के चरणों में तिलक लगा सकती हैं। साथ ही हनुमान जी से आप कोई रिश्ता बना सकते हैं, जैसे आप इन्हें बड़ा भाई पिता मानकर चालीसा का पाठ कर सकते हैं और तिलक लगा सकते हैं। इसके बाद आपको एक दीपक करना है। दीपक आप चाहे तो शुद्ध गाय के घी का कर सकते हैं। इसके अलावा चमेली के तेल का, तिल के तेल का या सरसों के तेल का भी कर सकते हैं। संभव हो तो गाय का घी ही लें, साथ ही धूप बत्ती भी कर लें। फिर आपको हनुमान जी के लिए भोग लेना है। भोग में आप गुड़ चने का प्रसाद ले सकते हैं, लड्डू, बूंदी, मिश्री इत्यादि ले सकते हैं। जो आपसे हो सके श्रद्धा के अनुसार ले लें। फिर आपको जल का एक पात्र लेना है। हो सके तो तांबे का कोई लोटा ले, नहीं हो तो आप स्टील का भी ले सकते हैं, लेकिन पात्र शुद्ध हो। एक दूसरा गिलास आप लें जिसमें जल भरकर आप जब पाठ करें तो आपको अपने आगे रखना है और पाठ व आरती करने के बाद इस जल को आपको पी लेना है। यदि आप किसी और के लिए संकल्प ले रहे हो तो आपको उसको ये गिलास का जल पिला देना है। जो जल का पात्र लिया है उस जल के पात्र को आपको हनुमान जी के आगे रखना है। उसमें 2 लौंग व 1 सिक्का डालना है। इस जल से आप संकल्प लेंगे, उसके बाद उसे हनुमान जी के आगे ढककर रख देना है। बैठने के लिए आपको एक आसन लेना है। आसन लाल व पीले रंग का लेना है। उस दिन कपड़े भी आपको लाल, पीले, नारंगी रंग के पहनने हैं। आपको काले रंग के व नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। धूप दीप करने के बाद आपको आसन पर बैठ जाना है। सबसे पहले आप गणेश जी का ध्यान करेंगे, उनको तिलक लगाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि जो मैं ये संकल्प ले रहा हूँ, जिस उद्देश्य के लिए ले रहा हूँ, उसे निर्विघ्न पूरा करें। फिर आपको मंत्र बोलना है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद आपको हनुमान जी व राम जी के चरणों में पुष्प अर्पित करने हैं। जब आपको हनुमान जी व राम जी को प्रणाम करके 108 बार राम नाम का जाप करना है। उसके बाद आपको हनुमान जी का आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद आपको अपने हाथ में पात्र में रखा थोड़ा जल लेना है। जल आपको अपने दाएं हाथ यानी राइट हैंड में लेना है। थोड़े से चावल व पुष्प भी ले लेना है। उसके बाद ये मंत्र बोलना है, अतुलित बलदामम हेम शिलावदेहम धनुजवन करशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मंत्र बोलने के बाद आपको अपना नाम बोलना है, जैसे मैं। उसके बाद आपको जो भी नाम है वो बोलें। उसके बाद अपने पिता का नाम, जैसे मेरे पिता का नाम ये है, जो भी नाम हो वो बोलें। इसी प्रकार माता का नाम, अपना गोत्र, अपनी जाति बोलना है। उसके बाद स्थान का नाम, अपने ज़िले का नाम, राज्य का नाम व देश का नाम बोलना है।
उसके बाद जिस दिन आप संकल्प ले रहे हो उस दिन जो वार है वो बोलना है, उस दिन जो तिथि है वो बोलनी है। फिर आपको अपनी इच्छा बोलनी है, जिस कार्य के लिए आप संकल्प करना चाहते हैं वो बोलना है। उसके बाद कितने दिन का संकल्प करना चाहते हो, जितने दिन करना है उतने दिन बोलेंगे, जैसे 3, 7, 11, 21, 41, 101 दिन जो भी बोले। और रोज़ाना कितने चालीसा पाठ का संकल्प ले रहे हो वो बोलेंगे, और रोज़ाना कितने बजे करोगे वो समय आपको बोलना है। जिस समय आप रोज़ाना करोगे और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि वो आपकी इच्छा या कार्य पूर्ण करे, कि मैं रोज़ाना इतने दिन इतने चालीसा के पाठ रोज़ इसी समय पर करूँगा। उसके बाद हाथ में लिए जल, चावल, पुष्प को आप ज़मीन पर छोड़ देंगे। ये कार्य आपको सिर्फ पहले दिन ही करेंगे, रोज़ाना संकल्प नहीं लेना है। उसके बाद जल के पात्र को ढककर आपको हनुमान जी के आगे रख देना है, और उसे जितने का आपने संकल्प लिया है उतने दिन वहाँ से नहीं उठाना है। जिस दिन का आपका संकल्प पूर्ण हो उस दिन इस जल के पात्र को उठाना है। उसमें रखे लौंग व सिक्के को आपने पर्स में रख लेना है। पात्र के जल को घर में सब जगह छिड़क देना है, और थोड़ा सा जल आप स्वयं भी पी लेंगे, या जिसके लिए संकल्प लिया है उसको पिला देना है। ध्यान रखना, पात्र को संकल्प पूर्ण होने के बाद ही उठाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करो तब एक विशेष बात का ध्यान रखना कि गिलास के जल को आगे रखना। जितने पाठ आप कर रहे हो उतने आपको उसमें फूंक मार लेनी है। जैसे 11 चालीसा का पाठ कर रहे हो तो एक बार चालीसा पूर्ण होते ही गिलास में एक फूंक मारनी है। इसी प्रकार दूसरा करने के बाद एक फूंक मारनी है, और इसी प्रकार 11 चालीसा पाठ करो तो एक एक करके 11 फूंक मार लेनी है। आप जितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करो उतनी फूंक एक एक करके मार लेनी है। और यह कार्य आपको रोज़ाना करना है। जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उतने दिन हनुमान चालीसा के पाठ पूर्ण होने के बाद आपको फिर से 108 बार राम नाम का जाप करना है। फिर आपको हनुमान जी की आरती कर लेनी है। आरती आप कपूर से कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप दीपक से भी कर सकते हो। उसके बाद गिलास में रखा जल पी लेना। ये आपकी जितने दिन संकल्प करो रोज़ाना करना है। रोज़ाना चालीसा का पाठ करो, उस समय आगे गिलास में पानी रखना और आरती करने के बाद पी लेना। दोस्तों, इस प्रकार से संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका कैसा भी कार्य व इच्छा हो वो जरूर पूर्ण होगी। आपको पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ करना है। आपको हनुमान जी पर विश्वास रखना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम्हें पाही। ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते। राम जी व हनुमान जी की कृपा होते ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो विश्वास ज़रूर रखें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। यदि आपको इस प्रकार के हनुमान जी की भक्ति से जुड़े वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली दोस्तों।